सर बस 2 माह से हमने घर का किराया नहीं दिया, परेशानी बड़ी है। ठीक है, बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि जी सैलरी आ रही है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमें क्लियर किया जाए। कभी को कहते हैं कि जी हाँ इनके नहीं है, कभी कहते हैं कि जी फाइल गई है, कोई कहता है कि जी अब जा रही है, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। इस कुर्ब से हमें निकाला जाए। ठीक है, हमारे बकाया जाता है वो दिया जाए, हमारी सैलरी है वो भी नहीं ना हमें कंटिन्यू कर रहे हैं। क्या मेरी सर 54 है, तो इसमें मैं हार्ट पेशेंट भी हूँ और मैंने ऑपरेशन करवाया हुआ, मेरी तबीयत भी ठीक है। वाहिद कफील है जी, मैं वाहिद हूँ, किराएदार हूँ सर। ठीक है, मैंने 2 माह से किराया नहीं दिया। तो आप मजदूरी भी नहीं कर सकते? नहीं कर सकते ना, कोई रखेगा ही सर, मुझे कोई नहीं रखेगा। तो मैं मेरे पास अल्फाज नहीं है सर, मैं क्या करूँ। डेफिनेटली अल्फाज मेरे पास भी नहीं है। आप लोगों की तकलीफें सुन के ये बहुत ज़्यादा ख़राब सूरत हाल है। मैं यहाँ पे पैरामेडिकल स्टाफ में हूँ, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। अभी यहाँ पे हमें 3 साल 4 साल हो गए। यहाँ पे हम मरीज़ों की खिदमत कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, उसके बाद उनकी पट्टियाँ, उनकी देखभाल, हर तरह का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और यहाँ पे पहले इंटरनेशनल लेवल का इलाज का था, जो कि अभी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। यहाँ पे निज़ाम तबाह कर दिया गया है। अभी बताएं मुझे, मैं यहाँ पे जॉब कर रहा था, मैं आउट ऑफ सिटी से हूँ, मैं किराया भी देना है, मैंने यहाँ पे खाना भी, अपने घर वालों को भी देखना है, मैं कैसे देखूँगा। दूसरा ये है कि अगर मुझे यहाँ से निकाल दिया गया इतनी जल्दी, बेरोजगारी के अंदर मुझे जॉब कहाँ से मिलेगी। यही पैरामेडिकल स्टाफ अगर खुद जाकर अभी क्लिनिक बनाकर यही कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेगा तो ये हुकूमत फिर भी गला घुटेगी, कुछ काम भी नहीं करना देगी। ऐसा निज़ाम पैदा कर दिया गया है कि कोई बंदा कैसे खाएगा, कैसे अपने घर वालों को देखेगा। एक जॉब नहीं है, कोई निज़ाम, दूसरी जॉब का ऑप्शन मौजूद नहीं है, तो ये निज़ाम कैसे चलेगा। अब अगर मैं पैरामेडिकल स्टाफ हूँ, मुझे ये क्लिनिक अलाउ तो नहीं है। कितने अरसे से आप यहाँ पर? मैं यहाँ पे 4 साल से हूँ, 2021 से। शहर से आते हैं आप? मैं पत्तों से बेसिकली हूँ। तो अभी मुझे बताएं मैं कहाँ जाऊँ, मेरा घर जाऊँगा तो मैं घर वालों को कहाँ से लेके जाऊँगा, राशन जो मामला आता है बाकी। तो यहाँ पे रह के भी मैं अगर मुझे खाना मैसर नहीं है। यहाँ पे 2 माह हो गए, किराया नहीं दिया, मैं अपना खुद का नाश्ता खाना नहीं खा सकता। घर वाले तो कॉल करते होंगे पैसे भेजें, तो साफ ज़ाहिर है क्या करेंगे हम, ऑप्शन ही कोई नहीं है। तो फिर यहाँ पे स्ट्रेस खुदकशी होगी और क्या होगा। मायूसी है, लेकिन मायूसी है, हालात ऐसे पैदा कर दिए गए। अब लोग जो ने जहमत भी गवारा नहीं की कि वो यहाँ पे आके विजिट कर ले। नहीं, नादिया साकिब साहिबा तब आई थी जब यहाँ पे इंडस था। ठीक है, जब इंडस से ये ओवरहैंड हुआ PHFMC के, तब नादिया साकिब ने एक विजिट किया। उसके बाद नादिया साकिब ने हमारी फाइल को देखना गवारा भी नहीं किया। फाइल गई उनके पास, फाइल उनके ऑफिस में पहुंची है, हमारी उनके ऑफिस में पहुंची हुई है। लेकिन मसला ये आ जाता है कि जब नादिया साकिब प्राइमरी सेकेंडरी की सेक्रेटरी हैं और ये इंतजामिया हमारी जो है स्पेशलाइज की है, 2 सेक्रेटरियों के दरमियान में जो जंग है ना, उनका शिकार ये हम सब जो है ना सारे एम्प्लॉयज पिस के रह गए। 2 सेक्रेटरियों की जंग में हमारे जो है ना मुआशी कत्ल किया जा रहा है। इसकी वजह से सेक्रेटरी स्पेशलाइज और सेक्रेटरी प्राइमरी सेकेंडरी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हमारे स्टाफ को। जो स्टाफ अभी काम कर रहा है वो नया स्टाफ आया यहाँ पर, जो नया स्टाफ आया ब्राइट स्टार कंपनी है, जिसको वो ठेकेदाराना निज़ाम आप समझते हैं आजकल सारे डिपार्टमेंट्स को ठेकेदाराना, और हमें भी ऑफर की जा रही है कि अगर एक बंदा 40,000 सैलरी ले रहा है तो उसको कह रहे हैं आप 25,000 पे जो है ना वो काम करें। कैसे पॉसिबल है? 3-3 4-4 बच्चे हैं, ये सारा स्टाफ 2017 से जो है ना यहाँ पे जॉब कर रहा है। और जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि THQ हॉस्पिटल्स में सबसे 1 नंबर पे जो है ना वो मनावा हॉस्पिटल है। अगर मनावा हॉस्पिटल सबसे 1 नंबर पे था तो ये सारे स्टाफ की मेहनत थी उसके पीछे। ये कोई ऑटो पे नहीं लग जाता, ये सारे लोग मेहनत करते हैं, मेहनत करके इन्होंने इसको कामयाब हॉस्पिटल बनाया है। आज जो है यहाँ पे ब्राइट स्टार या ठेकेदाराना निज़ाम को लाने की या दूसरे एम्प्लॉइज़ को लाने की ज़रूरत क्यों महसूस कर रहे हैं, जबकि हम सब यहाँ पे विलिंग हैं, हम यहाँ पे जॉब कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हमसे जॉब ली जाए, हम ये मजबूर हो के एहतजाज की तरफ आए हैं। हमने 2 महीने से एक दिन किसी के सामने खड़े होकर बात नहीं की कि हमें सैलरी दे, या क्योंकि वो हमें बता रहे थे कि आपका जो काम है वो इन प्रोसेस है, चल रही है फाइल। लेकिन जब हमें बिल्कुल कह दिया गया कि आप जो है ना आप हमारी तरफ से फारग हैं, वो सैलरीज जो आपको मिले हम उसके रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। अच्छा। अगर मिल गई तो वेल एंड गुड, अदरवाइज जो है ना वो आप जाने और वो लोग जाने। सस्ते मजदूर मिल गए ना उनको।
30-35 हजार देखिए सर, हमने अगर वो हमसे सस्ते हैं तो हमने यहाँ पे 9 साल भी लगाए नहीं, तो जो 22,000 ले रहा है वो काम भी क्या करेगा? यानी आप क्वालिटी ऑफ केयर जो है उसको कंप्रोमाइज कर रहे हैं, पेशेंट केयर को कंप्रोमाइज कर रहे हैं। आप 22-24 हजार दे के किसी से क्या उम्मीद करते हैं कि पेशेंट की कितनी केयर करेगा? ये तो चलो